नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, अभी दो चीज़ें हुई है, उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है। वो भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं। उन्होंने नॉर्मल बोलों के साथ मिलकर गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म तैयार की थी और उसी का नतीजा हुआ कि भारत जब आज़ाद था तो हम खाद्यान्न में लगभग कमी से ही जूझ रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए। और अभी हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई थी कि हमने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, बैन कर दिए हैं पूरी तरह से। तो हमारा चावल निर्यात सबसे ऊपर है। चावल निर्यात में भारत लगभग सबसे ऊपर आता है। तो उससे संबंधित यूपीएससी हमसे क्या क्या पूछ सकती है, वो वाले एस्पेक्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें याद रखना है एमएस स्वामीनाथन जी का जन्म तंजावुर से हुआ। तो यहाँ से इतिहास से संबंधित चीज़ें यहाँ की अपन को याद रखनी है। मंदिर है यहाँ पे और यहाँ का इतिहास क्या रहा है वो। दूसरा, योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं ये, तो योजना आयोग को देखना है हमको। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ये यहाँ के महानिदेशक भी रहे थे। ठीक है। उसके बाद हमको देखना राष्ट्रीय किसान आयोग, इसके ये सदस्य रहे और उन्होंने स्वामीनाथन उस जब आयोग ये थे तब वहाँ से स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, उसमें एमएसपी संबंधी सिफारिशें की गई थी। उन्होंने बताया था, उसमें बताया गया था कि एमएसपी लागत का कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। उसके बाद गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन हुआ है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आती है। देखिए, निर्यात को क्यों प्रतिबंधित किया गया? क्योंकि चावल के रूप में सीधे सीधे हम हमारे भूमिगत जल को निर्यात कर रहे थे और भारत भूमिगत जल से की समस्या से ऑलरेडी जूझ रहा है। लगातार हमारा जल स्तर, भूमिगत जल स्तर कम होता जा रहा है। एक नेशनल वाटर रिसोर्सेज एक है संस्था, उसकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जिस हिसाब से ये भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, आने वाले 5 सालों में लगभग 2030 तक हम लगभग 50% भूमिगत जल का दोहन कर चुके होंगे। मतलब हमारे पास केवल आज का केवल 50% शेष रहेगा। उस समय देख लो कितनी समस्या आने वाली है। नहाने का, पीने का, उद्योगों के लिए और भी आवश्यक चीज़ों के लिए पानी बहुत कम रह जाएगा। आज का 50% रह जाएगा। कितने लोगों को समस्या आने वाली है। तो ये एक सही स्थिति नहीं है। हमको हमारे भूमिगत जल के रिस्टोरेशन पर ध्यान देना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देखो, वो एक तो इनग्रेस है, एक सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड वाटर बोर्ड अथॉरिटी है इंडिया में, जो श्रेष्ठ या शीर्ष निकाय है भूमिगत जल के प्रबंधन के लिए और पुनर्भरण के लिए, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर काम करती है और देखती है। इन्होंने एक इनग्रेस सॉफ्टवेयर तैयार किया है भूमिगत जल प्रबंधन के लिए। एक वेब आधारित एप्लीकेशन है ये। इसका पूरा नाम मैं बताता हूँ आपको। इसका नाम है इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एस्टिमेशन सिस्टम। एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आप वेबसाइट पे जाओगे इनकी, तो आप जो भी जगह सेलेक्ट करोगे, आपको उस जगह से संबंधित वहाँ कितना बारिश हुआ है, भूमिगत जल का स्तर क्या है और इस तरह से सारी डिटेल्स आ जाती है। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप ज़रूर एक बार देखना। दूसरा है पीजोमीटर, भूमिगत जल मापने का यंत्र है। और वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट देखते हैं। देखिए, हम चावल के निर्यात के रूप में सीधे सीधे हमारे भूमिगत जल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी को वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कहा जाता है। और एक और टर्म आती है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट होता है ना, ऐसे ही एक टर्म आती है वाटर फुटप्रिंट। वाटर फुटप्रिंट तो चावल का वाटर फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है। 1 किलो चावल बनाने के लिए, 1 किलो चावल उगाने के लिए 60,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक समस्या है कि, और ये भारत ने अल नीनो को देखते हुए इस तरह के बैन लगाए हैं। तो इकोनॉमी वाला सेक्शन भी हम देख सकते हैं कि क्या निर्यात पर पाबंद किस तरह लगते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन या प्रभाव होते हैं। जैसे पूरा फूड सप्लाई चेन बाधित हो जाता है, खाद्य स्थिरता बाधित हो जाती है। तो ये सब एस्पेक्ट है जो हमने डिस्कस किए इन दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इनग्रेस का ध्यान रखना आपको
सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में ध्यान रखना है, पीजोमीटर के बारे में ध्यान रखना है, अल नीनो को पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और हरित क्रांति के बारे में जानना है, स्वामीनाथन जी के बारे में देखना है, योजना आयोग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस में। और चावल के बारे में देखना है, चावल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी प्री में हर साल एक फसल के बारे में आता है, तो हमको चावल को देखना है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है, आपको कैसा लगा? इसमें हमने 2 करंट अफेयर से रिलेटेड सारे आस्पेक्ट देख लिए हैं। इस तरह से और वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।